है कहानी कि गौशालाओं का जो ये अभी हाल हो रखा है, वो हाल बहुत खराब है मैडम। मैं पिछले 1 महीने के अंदर मैं 10 जिलों में घूम के आया हूँ और गौशालाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में अलग, गाँव में जो गौशालाएँ फिलहाल चल रही है, वो मैडम जो गाँव के किसान और मज़दूर उनके भरोसे चल रही है। सरकार का इसके अंदर 0% टॉलरेंस है। मेरी गाँव में खेती है श्याम सुंदर जी भाई साहब, गाँव वालों ने ये नियम बना रखा है कि अब मैडम जब खरीफ की बुआई होती है तो मेरे को 1 किलो पर बीघा के हिसाब से मेरे को ग्वार गायों को देना पड़ेगा। गौशाला आएगी, गाड़ी आएगी, ग्वार निकल गया, हमें एक आदमी की गाँव में ड्यूटी लगा रखी है, वो घर-घर जाके देगा, हम जाके उसको कह देते हैं भैया पैक किया हुआ ले जा। और यही हमें गेहूँ की कटाई होगी मैडम, हमें चारा जिसको तूड़ी बोलते हैं वो भी देना पड़ेगा और हमें गेहूँ भी देना पड़ेगा। और फिर मैडम और बता देता हूँ, अभी मेरे भतीजे-भतीजी की सगाई थी, तो हमारे घर पे जैसे मायरा लेके आते हैं तो उनको ये नियम है हमारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, कि उनको गायों के लिए कुछ दे के जाना पड़ेगा और वो गायों के लिए। तो इस तरह से गौशालाओं को हम लोग संचालन करते हैं। हम जहाँ शादी बारात लेके जाए तो हमें भी वहां की गौशाला में देख के आना पड़ेगा, ये नियम है वहाँ। तो हम कह रहे हैं सरकार का इसके अंदर कहीं योगदान दिए। गहलोत सरकार ने 3,2992 करोड़ रुपए दी थी, इस सरकार ने कुछ किया नहीं है। आज किरोड़ जी कैबिनेट मिनिस्टर, ये हालात क्यों पैदा हुए, इसको सोचने और समझने की जरूरत है। गायें, अब ठंड का हालात है, इनके अभी प्री प्लानिंग नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ। देखना आज आप बात कर रहे हैं, आज 3 दिसंबर की तारीख है और 3 जनवरी देखना ठंड से गायों की क्या हालात पैदा होंगे। इनकी मैनेजमेंट फेलियर है और मैनेजमेंट अभी ये नहीं कर पाए कि ठंड से गायों को कैसे बचा। उसी दिन आएंगे कि गाय मर रही हैं, फिर मंत्री जी बयान दे रहे हैं, फिर अधिकारी बयान दे रहे हैं, किसी को सस्पेंड करेंगे, किसी को नोटिस देंगे। और जो महिला आई है, वो महिला परेशान होकर कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंची है, तो मैडम आप ये सोच सकते हो कि कितने स्टेज उसने पार किए होंगे। और जो हाथ पे लिखने का सिलसिला है, तो श्याम सुंदर जी कुंभाराम आर्य ने चिट्ठी लिखी थी, एक पर्ची पे लिख के दिया था कि जमीन किसकी बावे उसकी, बोवे उसकी। और ये कानून कुंभाराम का किसानों के लिए उन्हें बहुत अच्छे काम किए थे। उस समय संचार व्यवस्था नहीं थी, खाली लैंडलाइन डायल। और शेखावत जी ने बड़ा अच्छा लेख लिखा है इस पे, जो इतिहास से संबंधित जो उनके आलेख आते हैं राजस्थान किसने पत्रिका में, जितेंद्र किसने सिंह लिखा? शेखावत जी ने। जितेंद्र उन्होंने जी बड़ा अच्छा शेखावत लिखा है इस मेरे पे। सीनियर हैं और मैं जानता हूँ, और खचरियावाद से जी, हैं और राजस्थान पत्रिका में भी उन्होंने काम किया है और उनके जी। लेख आते रहते हैं, उन्होंने मुझे भी भेजते हेरिटेज हैं। विंडो हेरिटेज हेरिटेज में विंडो में हेरिटेज उन्होंने लिखा है। बिल्कुल लिखते हैं। लेकिन समय समय काल परिस्थिति, हर दौर की अलग जरूरत होती है। इस दौर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये भीमराज जी मैं से है। मैं ये यही जवाब दे रहा हूँ। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जवाब ये किरोड़ी जी मीणा अच्छे से बताते हैं। और जब मैनेजमेंट फैली रहा तभी ये दिक्कत आई, आज वायरल हो रहा है। यदि किरोड़ी जी चाहते फोन कर देते हैं, किरोड़ी जी चाहे चिट्ठी लिख देते थे, किरोड़ी चाहे मेल कर सकते थे, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते थे, अधिकारी को हाथों हाथ फोन लगाते, किसी के पास वाले से कहते भैया लगाओ उसको फोन, आप एसडीएम को फोन लगाओ वो दौरा करके आएगा, आप गिरदावर को लगाओ, आप कलेक्टर को फोन करो। मैडम, मैनेजमेंट फेलियर था, उस महिला को कैबिनेट मिनिस्टर के काम के लिए पहुंचना पड़ा। और गौशालाओं की हालात आपको मैं अभी भी बता देता हूँ। बीकानेर के अंदर 40,000 बीघा गोचर भूमि इन्होंने एक्वायर कर रहे हैं ये लोग। कहाँ जाएगा, कहाँ गाय जाएगी, कहाँ गाय चरी, गोचर भूमि को क्यों कब्जा ले रहे हो। और इस देश के अंदर मैडम आपको बता दो 6 बड़े बुचड़ खाने हैं, 6 बड़े बुजुर्ग, जिसमें एक तो मुजफ्फरनगर यूपी के अंदर है, जहाँ बीजेपी 10 साल से सत्ता में। आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? बीफ पे तो आप टैक्स कटा रहे हो एक तरफ। आप करना क्या चाह रहे हो मैडम? गाँवों के नाम पे इतनी आप हत्या नहीं। नागौर का मेला है गायों का, जहाँ नागौरी बैल पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। मैडम, मेलों जी, में बछड़े बंधने बिकने बंद हो गए। और जो जो व्यापारी यहाँ से लेके जाते हैं मैडम, बांसवाड़ा की गौशाला में 113 बछड़े कैद है, क्योंकि इन बजरंग जी। दल और आरएस वाले ने उनके साथ मारपीट करते हैं, उन पे केस ठोकते हैं, जबकि इनका कोई मदद नहीं कर रहा। तो मेरा ये जी। कहना है, बीजेपी खाली गायों के नाम पे वोट ले रही है, उन गायों आप की ये मदद कहना कर। चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं, आपकी